नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दिल्ली वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत। गलियों में अब दिखाई नहीं पड़ेंगे बिजली के लटकते नंगे तार। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार लोगों की जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर 11 किलोवाट के लटकते नंगे बिजली तारों को केबल में बदलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होने के नाते दिल्ली की जनता को हर स्तर पर सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के मद्देनजर यह नीति लाई गई है, ताकि बेयर कंडक्टर को इंसुलेटर कंडक्टर में बदलकर दिल्ली की जनता को जान माल के संभावित खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया जा सके। दिल्ली सरकार दिल्ली की गलियों में लटकते बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने पर काम भी कर रही है, ताकि दिल्ली की जनता विद्युत खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 शहरों के पीने के पानी में मिला यूरेनियम का गंभीर स्तर, लोगों को हो सकती है कैंसर और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं। भारतीय वैज्ञानिक के अध्ययन में बिहार के 6 जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से 2 गुना से ज्यादा मिली है, जो कि मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। WHO के मुताबिक पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में 85 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली है। इससे यहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जहाँ पानी में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने पर कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की समस्या बढ़ सकती है। अब तक बिहार के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलती थी, लेकिन पहली बार प्रदेश के कई इलाकों में पानी में यूरेनियम मिला है, जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों को स्लम मुक्त बनाने के लिए किराया कानून में संशोधन। प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए के मकान मुहैया कराएगी सरकार। जी हाँ, देश के छोटे बड़े शहरों में बढ़ते स्लम पर काबू पाने और महानगरों को स्लम मुक्त कर सुंदर बनाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके पहले चरण में प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए के मकान मुहैया कराए जाएंगे, जिसके लिए कई शहरों में ऐसे भवनों का निर्माण कार्य चालू हो गया है और योजना को अमली जमा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में सरकार ने किराया कानून में संशोधन कर उसे किराएदार और मकान मालिकों के हितों के अनुकूल बना दिया है, ताकि मकान को किराए पर देने में कोई दिक्कत न आए। वर्ष 2047 तक स्लम मुक्त शहर के सपने को पूरा करने के लक्ष्य है। शहरों में हर एक को मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाला पक्का आवास देने के साथ उसे बेहतर जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन चालक हो जाए सावधान। छूट हुई खत्म, अब कल से भरना ही पड़ेगा 5000 रुपए जुर्माना। जी हाँ, दिल्ली NCR से सटे नोएडा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब छूट खत्म हो गई है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कल से चालान शुरू होंगे और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का 5000 रुपए का चालान होगा। गौरतलब है कि RTO के मुताबिक दिल्ली NCR में रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख कल खत्म हो गई है। RTO से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल कल से चालान शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में शासन से आदेश मिल गया है। वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दोपहिया वाहनों के चालान कुछ दिन बाद शुरू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर की सुरक्षा के लिए सस्ती स्कीम लाएगी मोदी सरकार। बाढ़, भूकंप, आग से होगा बचाव, 3 लाख तक का मिलेगा कवरेज। जी हाँ, अपना घर हर इंसान का सपना होता है। हम बड़ी मुसीबत से जीवन भर की कमाई इकट्ठा करके अपना घर बनाते हैं, और अगर बाढ़, भूकंप, आग लग जाए तो हमारी सालों की मेहनत एक झटके में खराब हो जाती है और हमारा घर बर्बाद हो जाता है। और मोदी सरकार आपकी इस समस्या का समाधान लाने वाली है। भारत सरकार अब घरों का बीमा कराएगी, ताकि किसी आपदा में घर बर्बाद होने पर बीमा के पैसे की मदद से उसे दोबारा बनाया जा सके। केंद्र सरकार होम इंश्योरेंस स्कीम के जरिए प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप के दौरान लोगों के घरों को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज देगी। इसके साथ ही 3 लाख रुपए तक कवरेज घर के सामानों का भी होगा और 3-3 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी लेने वाले परिवार के 2 लोगों को दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में देश में बनेंगे 51 लाख टॉयलेट, 2 लाख गाँव में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। जी हाँ, मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण का शौच मुक्त गाँव का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए दूसरे चरण में देश भर के करीब 51 लाख नए घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति ने मिशन के दूसरे चरण में 51 लाख घरेलू शौचालय के अलावा करीब 1 लाख सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, करीब 2 लाख गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन योजना, 1,82,000 गाँव में ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, करीब 2500 ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट और 386 जिलों में गोवर्धन प्रबंधन संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कोशिश की है कि रसोई और स्नानाघर से निकलने वाले ग्रे वाटर को
रिसाइकिल होने के बाद कृषि या कॉमर्शियल क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बिल बकाया होने पर भी नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। जी हां, पहले गन्ना मूल्य में वृद्धि और अब बिजली को लेकर किसानों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि बिल बकाया होने पर भी किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्रों में सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। किसानों के कनेक्शन काटने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, ऐसे में बकायादार किसानों के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बच्चों की कोरोना वैक्सीन के लिए अभी करना होगा इंतजार। DCGI से कोवैक्सीन की मंजूरी में लग सकता है वक्त। जी हां, बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को DCGI से मंजूरी मिलने में अभी कुछ और समय लग सकता है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि कोवैक्सीन का डेटा, ऐसे में DCGI से वैक्सीन को मंजूरी लेने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं खबर ये भी है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कनाडा और अमेरिका में 2 से 18 साल के बच्चों को लग सकती है। इसके लिए भारत बायोटेक की सहयोगी ऑक्यूजेन इंक ने कनाडा और अमेरिकी प्राधिकरण के अधिकारियों से इजाजत मांगी है। अगर अमेरिका और कनाडा इसकी इजाजत दे देता है तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल इन दोनों देशों में भी होने लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैकेट पर 2 तरह से लिखी जाएगी रेट। MRP के साथ यूनिट प्राइस भी लिखना होगा। 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा नया नियम। जी हां, अब हर पैकेट बंद सामान की 2 तरह से रेट लिखी जाएगी। एक रेट अधिकतम खुदरा मूल्य की होगी तो दूसरी रेट यूनिट प्राइस की होगी। यानी कि 5 किलो के आटे का पैकेट है तो उस पर 1 किलो आटे की रेट भी लिखी जाएगी। इससे ग्राहकों को अंदाजा लग जाएगा कि बाकी कंपनियों की तुलना में वे कितना महंगा या सस्ता सामान ले रहे हैं। यह नया नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहा है। ग्राहक इससे प्रति यूनिट का दाम आसानी से जान सकेंगे। खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 में संशोधन किया है। इस नए नियम के मुताबिक कंपनियों को पैकेज्ड आइटम पर यूनिट सेल प्राइस भी लिखना जरूरी होगा। इससे ग्राहकों को खरीदारी पर नफा नुकसान की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में जल्द शुरू होगा 6G नेटवर्क का ट्रायल। 5G से 50 गुना तेज होगी डाउनलोड स्पीड, जानिए कब होगी लॉन्चिंग। जी हां, सरकार ने देश में मोबाइल के 6G नेटवर्क के ट्रायल पर तैयारी शुरू कर दी है। टेलीकॉम विभाग ने इसके लिए सरकारी टेलीकॉम रिसर्च कंपनी C-DOT को जिम्मा दिया है। C-DOT को कहा गया है कि 6G से जुड़ी सभी तकनीकी संभावनाओं पर विचार किया जाए ताकि दुनिया के बाजारों में 6G नेटवर्क के मामले में बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला किया जा सके। दुनिया की कई कंपनियां जैसे सैमसंग, हुआवे, LG और अन्य कंपनियां बहुत पहले 6G टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी से 50 गुना ज्यादा तेज होगा। एक अनुमान के मुताबिक 2028 से 2030 तक दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने की संभावना है। भारत सहित कई देशों में अभी 5G का ट्रायल चल रहा है। भारत में भी इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM किसान ट्रैक्टर योजना से होगा किसानों को बड़ा फायदा। ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। जी हां, केंद्र सरकार पहले से ही कई योजनाओं के तहत किसानों की मदद कर रही है। अलग अलग योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में PM किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए बेहद ही अहम फैसला लिया है। दरअसल किसानों को कृषि काम के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत में ट्रैक्टर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। मोदी सरकार आपको PM किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश को चूना लगा रही पान मसाला कंपनी पर शिकंजा। 400 करोड़ रुपए के काले कारोबार का हुआ खुलासा। जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उत्तर भारत के एक पान मसाला उत्पादन समूह पर छापेमारी में 400 करोड़ रुपए से अधिक के बेनामी लेन देन पकड़े जाने की बात कही है। इनकम टैक्स विभाग ने कानपुर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और कोलकाता में कंपनी के 31 परिसरों में छापेमारी की। यह समूह रियल एस्टेट बिजनेस भी करता है। शुरुआती आंकड़े 400 करोड़ से अधिक के बेनामी लेन देन की ओर इशारा कर रहे हैं। समूह पान मसाला की बेनामी बिक्री और रियल एस्टेट के बेनामी कारोबार से बड़ी रकम अर्जित कर रहा है। मुखौटा कंपनियों के माध्यम से पैसा वापस लाया जाता था। छापेमारी के दौरान 52 लाख रुपए कैश और 7 किलो सोना भी बरामद किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन ऑयल के नाम पर आया है मैसेज, तो हो जाइए सावधान। इस तरह लोगों से लूटे जा रहे हैं पैसे। जी हां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत किया है। इंडियन ऑयल ने अपने अलर्ट में बताया है कि किस तरह से इंडियन ऑयल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। अब इंडियन ऑयल ने इस तरह के लुभावने वादों से बचने के लिए कहा है कि अगर आपके पास भी इंडियन ऑयल के नाम पर कोई मैसेज, मेल या अप्रूवल लेटर आया है तो आप इससे सावधान रहें। दरअसल लोगों को एक फेक अप्रूवल लेटर दिया जा रहा है। इस अप्रूवल लेटर में ऑनलाइन गैस एजेंसी डीलरशिप मिलने के लिए कहा जा रहा है और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज, मेल या लेटर आता है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किस तरह पैदा होता है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। नई स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस के नए प्रकार की
की उत्पत्ति के रहस्य को अलग अलग शोध संस्थानों के वैज्ञानिक ने खोजने का दावा किया है। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा कि वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बदलाव से गुजरता है और एक बार ऐसा हो जाने के बाद यह अपने इसी परिवर्तन के साथ नए लोगों को संक्रमित करता है। इसके परिणाम स्वरूप नए वेरिएंट्स का उदय होता है। टीम ने पाया कि व्यक्तियों में लगभग 80% जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद में नया वेरिएंट या स्ट्रेन उभर कर सामने आया। स्टडी के मुताबिक ये जानकारी जनसंख्या में फैले वायरस के प्रकार के फैलने और उसकी संक्रामकता की भविष्यवाणी करने के लिए बहुत उपयोगी होगी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।